बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स प्लैनेट। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास क्यूब रूट्स का कोई क्वेश्चन आ जाए और उसमें हमें प्लस और माइनस का क्वेश्चन दिया जाए तो उसके क्यूब रूट्स किस तरह से निकाले जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी डिस्कस करेंगे। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी स्टूडेंट्स क्या होते हैं? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं। और उन्हीं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के हवाले से हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास की। हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दूसरे का जो है वो स्क्वायर होता है। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दूसरे का स्क्वायर होता है। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? आइए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम इसका प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ के लिए हमारे पास हमें इस स्टेटमेंट का मतलब पता होना चाहिए। ये कह रहा है कि ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। अब यहाँ पे इसने वर्ड यूज किया कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या मतलब होता है? जैसे हमारे पास देखें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये 3 है, ठीक है। इन तीनों में ये वाला जो रूट है वो रियल है, जबकि ये वाले दो क्या हैं? ये रियल नहीं है। इसका मतलब ये इन दोनों की बात कर रहा है। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो ये दो हो गए। ये कह रहा है कि अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये मिलेगा और इसका स्क्वायर करें तो ये मिलेगा। क्या मतलब हुआ? ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी हर एक दूसरे का क्या है? स्क्वायर है। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं ओमेगा लूं, ओमेगा की वैल्यू क्या है मेरे पास? -1 + √3 आयोटा ओवर 2 है। यानी अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा आंसर में? ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। इसी तरीके से मेरे पास अगर ओमेगा स्क्वायर है यानी उसकी वैल्यू ये है, ओमेगा स्क्वायर में यहाँ माइनस होता है, ये इसकी वैल्यू है। अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे ओमेगा मिल जाएगा। तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। और इसी प्रॉपर्टी के अंदर हमने ये बात प्रूफ करनी है कि एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दूसरे का स्क्वायर होता है। तो चले इसको देखते हैं कि किस तरह हम इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लेकर चलें कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम जानते हैं कि ओमेगा हमारे पास ये है -1 + √3 आयोटा ओवर 2, तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दूसरे का स्क्वायर होता है। तो मैं इसके ऊपर अगर बहुत साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा? ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज -1 + √3 आयोटा ओवर 2 का होल स्क्वायर। अब ये मेरे पास बन गया ओमेगा स्क्वायर और इसके ऊपर मैंने क्या लगाना है? फॉर्मूला। क्योंकि स्टूडेंट अगर मैं इस डिनोमिनेटर के 2 को 4 बना दूं, स्क्वायर है इसके ऊपर तो 4 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। यानी इसको हम किस तरह से अलग करेंगे? -1 + √3 आयोटा और मैंने इसको लिख दिया 4, जबकि इसका स्क्वायर मैंने इसको अलग दे दिया। अब ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। तो इसको हम फॉर्मूले से ओपन करें तो क्या बनता है? ये a² + 2ab, a और b, ये आ गया a और ये आ गया b। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स a + b का होल स्क्वायर आप क्लास 8, 9, 10 में यूज़ करते हुए आए हैं। तो a² + 2ab पहले लिखें या b² के बाद 2ab लिख दें, एक ही बात होती है, आप सबको मालूम है। तो ये आ जाएगा b² का मतलब यानी कि √3 आयोटा का होल स्क्वायर। फ्रैक्शन में हमारे पास यहाँ 4 है और ये -1 क्योंकि इवन पावर है। तो आप सबको ये बात याद होनी चाहिए कि जब हमारे पास कोई नंबर माइनस में हो और उसके ऊपर अगर इवन पावर आ जाए तो वो नंबर पॉजिटिव बन जाता है। इसी तरीके से कोई भी नंबर माइनस का हो और उसकी पावर ऑड हो तो वो नेगेटिव ही रहता है। तो ये आपको यहाँ याद रहना चाहिए कि माइनस है तो इवन पावर के साथ ये प्लस में आ जाएगा। तो ये 1 आपके पास यहाँ पॉजिटिव हो गया, देन ये साइन नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे -2 √3 आयोटा प्लस। अब स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी आपने देखी है एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास दो नंबर प्रोडक्ट फॉर्म में हैं और इनकी कोई पावर है तो इस पावर को हम दोनों नंबर्स पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही होगा कि ये वाला जो स्क्वायर है √3 का भी होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर एंड आयोटा का स्क्वायर। यानी ये स्क्वायर हमने इन दोनों को अलग अलग दे दिया। और फ्रैक्शन में हमारे पास क्या बन गया? 4 बन गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर मैंने दोनों को अलग अलग किया। अब देखिएगा ये स्क्वायर यहाँ से रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपके पास क्या बचा?
इस तरफ आपने लिखा है कि आप ओमेगा स्क्वायर लाना चाह रहे हैं क्योंकि आपने स्क्वायरिंग की थी 1 -2√3 आयोटा। अब देखिएगा ये स्क्वायर ख़त्म हो गया था तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या रह गया प्लस का 3। अब ये आ गया आयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स तो पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने आपको ये बताया था कि जो आयोटा है वो बराबर होता है √-1 के। अगर मुझे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा इस तरह से। तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इट मीन्स कि अगर आयोटा की वैल्यू √-1 है तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, -1, देन दिस बिकम -1 और यहाँ आ जाएगा 4। ये आपके पास बन गया 1 -2√3 आयोटा प्लस माइनस हो गए, ये 3 आ गया। यहाँ पे हमारे पास नीचे आ गया 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ज़रा इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा, सिंप्लीफिकेशन के बाद ये बन जाएगा, देखें 1 को आप -3 से ज़रा करें, इनको आपस में ऐड करें तो क्या बनता है, -2 और -2√3 आयोटा ओवर 4। अब देखिएगा यहाँ पे आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं -2 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरी फर्स्ट टर्म जो है वो प्लस में आ जाएगी और मुझे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में पहली टर्म प्लस की नहीं बल्कि माइनस की चाहिए होती है। इट मीन्स कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ 2 कॉमन निकालना है। जब मैंने 2 कॉमन लिया तो ये 2 से कैंसिल होके क्या बन गया, -1। देन ये वाले 2 का अगर आप साइन मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस माइनस होता है, ये 2 इस 2 से ख़त्म हुआ और यहाँ क्या आ गया, √3 आयोटा और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में 4 था। आप इसको इसके साथ ज़रा कैंसिल करें तो यहाँ 2 रह गया और ये क्या बन गया, -1 -√3 आयोटा ओवर 2 और बच्चों ये क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। तो आपने ये बात प्रूव कर दी कि ये आपके पास क्या बना, ओमेगा स्क्वायर। तो अब आप यहाँ प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी कि जब हम ओमेगा की वैल्यू पे स्क्वायरिंग करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ओमेगा स्क्वायर, यानी एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे स्क्वायरिंग के बाद हमें दूसरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मिल जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ गई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। तो इस तरीके से आप ज़रा इसको लिख के बता सकते हैं कि हमने प्रूफ कर दिया कि ये ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। यानी अगर हम ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम कर दें, ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन कौन से थे, 1 था, ओमेगा स्क्वायर था। अगर हम इन तीनों का सम कर दें तो हमारे पास रिजल्ट में क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं अब कि किस तरह से 0 आता है। उसके लिए हमारे पास 2 चीज़ों की वैल्यू होनी चाहिए, ओमेगा स्क्वायर की, और ये चीज़ें आप पहले भी निकाल चुके हैं पिछले क्वेश्चंस के अंदर, पिछले लेक्चर्स के अंदर। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि ओमेगा हमारे पास क्या होता है, -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 एंड ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इन तीनों के सम को 0 लेकर आना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 0 किस तरीके से लेकर आएंगे, हम इन तीनों की वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। यहाँ पे जैसे कह रहे हैं कि तीनों को ऐड करें, तो इनको ऐड करवा देते हैं अब हम। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देखिए 1 की वैल्यू मेरे पास 1 एज इट इज़ रहेगा, प्लस ओमेगा की वैल्यू यहाँ से हम लिख देंगे -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये है हमारे पास -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना है, क्योंकि ये एज इट इज़ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, पहले से ही ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसके ऊपर स्क्वायर नहीं आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ 2 अगर साइन आ रहे हैं तो इनको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एलसीएम हो रहा है फ्रैक्शन में, तो आप अगर इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
देन ये क्या बन जाएगा 1, ये 2 बन जाएगा, क्योंकि 1 के टेबल में 2 को 2 पे हम अगर करें तो उसके टेबल में 2 पे आता है और वो नंबर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी एलसीएम है, बेसिक एलसीएम आप सबको आता होगा। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, देन ये बना 1 और प्लस √3 आयोटा। इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस ये भी बना 1 माइनस √3 आयोटा। अब स्टूडेंट्स इनको हम क्या करेंगे, देखिए ये आपस में सिंप्लीफाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये किस तरीके से सिंप्लीफाई हो रहे हैं, ये प्लस √3 आयोटा है, ये माइनस √3 आयोटा है, तो दोनों बिल्कुल एक ही जैसे नंबर हैं लेकिन अपोजिट साइन के साथ हैं, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ आपके पास क्या रह गया 2 और यहाँ क्या रह गया -1, इनको आप एक साथ लिख लें और यहाँ आ गया 2। देन ये क्या बन गया 2 - 2 डिवाइड बाय 2 और ये आपके पास क्या आ गया 0। स्टूडेंट देखिएगा ये 2 - 2 क्या होता है 0 होता है, और आप अगर किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करें तो वो आपको 0 ही रिजल्ट में मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर हमने क्या प्रूव किया, हमने ये प्रूव किया सेकंड प्रॉपर्टी में कि अगर हम सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ले लें, उनका सम कर दें तीनों क्यूब रूट्स का, तो हमें रिजल्ट में क्या मिल जाता है 0 मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। इसके अंदर हमें क्या कह रहे हैं, इफ़ वन कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ओमेगा द अदर इज 1/ओमेगा। अब सबसे पहले तो हमें इस स्टेटमेंट का मतलब पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है। ये कह रहे हैं कि अगर एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा है तो दूसरी किससे आएगी, उसके रेसिप्रोकल से मिलेगी। अब मतलब ये हुआ कि एक अगर ओमेगा है तो दूसरी कौन सी होती है, ओमेगा स्क्वायर होती है, और वो किससे मिलेगी, वो मिलेगी इसके रेसिप्रोकल से। यानी अगर हम इसी नंबर का रेसिप्रोकल कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक बात समझने की है कि रेसिप्रोकल से ये कैसे मिलेगा, तो चलिए देखते हैं कि कैसे मिलेगा। अगर हमें इसका रेसिप्रोकल करना है तो रेसिप्रोकल के लिए पहले तो हमें इसकी अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस √3 आयोटा/2। अब मैंने क्या किया, मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, यानी मैंने 1/ओमेगा कर दिया इसको। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1/-1 प्लस √3 आयोटा/2। अब स्टूडेंट्स ये देखिएगा आपके पास ये डबल फ्रैक्शन बन गया। तो अगर आपको मालूम है कि अगर आपके पास कुछ इस तरह से फ्रैक्शन हो a/b/c, तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, आप सबको मालूम है कि इसको हम यूँ लिखते हैं a/b/c। और ये आप क्लास 4, 5, 6, 7 सभी क्लासों में आपने पढ़ा है, आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। और ये क्या बन रहा है, a का प्रोडक्ट आ रहा है c के साथ और नीचे b। इसका मतलब ये हुआ कि c जो नंबर सबसे नीचे लिखा है वो कहाँ चला जाएगा, a के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि ये 2 कहाँ चला जाएगा, जाके 1 के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये 1/ओमेगा इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय -1 प्लस √3 आयोटा। स्टूडेंट्स अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा तो 2 1 से मल्टीप्लाई होके 2 ही आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे मेरे पास फ्रैक्शन में आयोटा आ गया और एक रूट भी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर कोई इर्रेशनल नंबर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसका कॉन्जुगेट लेके रैशनलाइज कर देते हैं, रैशनलाइजेशन कहते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स आप सबको आइडिया है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेने के लिए हम क्या करते हैं, इसका साइन चेंज कर देते हैं जो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइड बाय -1 माइनस √3 आयोटा। यानी मैंने क्या किया, इसी नंबर के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया, जिसको हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। और ये नंबर क्या है, इसका कॉन्जुगेट है। आपके जहन में यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि ऐसा हम कब करेंगे, तो ये आपने अपने जहन में रखना है कि अगर कभी भी हमारे पास फ्रैक्शन में आयोटा आ गया या कोई भी इमेजिनरी नंबर आ गया तो हमेशा हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, हमेशा ऐसा ही करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये डिफरेंस फार्मूले में बंद हो जाए और आसानी से नीचे से इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाए। तो अब देखिएगा ऊपर वाले नंबर्स को हम एज इट इज लिख देंगे, 2 × -1 माइनस √3 आयोटा, और नीचे हमारे पास ये डिफरेंस फार्मूला बन गया। देखिए यहाँ पे मैं ज़रा ब्रैकेट लगा के आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरह से बन रहा है। ये बन रहा है a + b और ये बन रहा है a - b।
तो a प्लस बी ए माइनस बी स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर सारे फॉर्मूले लिखवाए थे कि अगर हम a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाता है। इसको कहते हैं डिफरेंस फॉर्मूला। तो ये आपके पास है a प्लस बी ए माइनस बी, इट मीन्स कि आपको a का स्क्वायर फिर माइनस और फिर b का स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पे मेरे पास a क्या है 1, यानी ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर। देन बीच में क्या है, माइनस का साइन है, तो ये आ गया माइनस। b मेरे पास यहाँ क्या है √3 आयोटा, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। देन ये आ जाएगा 2 इंटू माइनस 1 माइनस √3 आयोटा, और यहाँ मेरे पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स, -1 का स्क्वायर, क्योंकि इवन पावर है और माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा। देन ये माइनस, ये बिल्कुल पिछली वाली प्रॉपर्टी के जैसा ही है कि अगर यहाँ पे स्क्वायर में रूट में 2 नंबर आ गए तो दोनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट्स किसके बराबर होता है, यहाँ पे आप रीजन दे के कह सकते हैं कि -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, -1 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसको कि हमने किस तरह से आगे सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे तो यहाँ पे देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 इंटू -1 माइनस √3 आयोटा, और फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस हो गए, ये हमारे पास क्या बन गया 1 + 3, एंड दिस इज व्हाट 2 इंटू -1 माइनस √3 आयोटा, और यहाँ हमारे पास क्या बन गया 4। ठीक है 4, ये इससे कैंसिल कर दिया आपने, और ये क्या बना -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2। इसको देख के आप पहचान सकते हैं ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ की वैल्यू है। जी हाँ बिल्कुल, ये किस चीज़ की वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर की। यानी जब आपने ओमेगा का रेसिप्रोकल किया तो आपको क्या मिल गया, ओमेगा स्क्वायर मिल गया। तो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। इफ वन कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ओमेगा, द अदर इज 1/ओमेगा। यानी अगर एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा है तो दूसरी कहाँ से आएगी, 1/ओमेगा से आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी। इसके बाद हम चलते हैं अपनी फाइनल एंड लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जिसका नाम है, अगर हमें ये कहा जाए कि ओमेगा क्यूब है तो इसकी क्या वैल्यू आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अब तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी की तरफ, यानी ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब 1 होता है, ये किस तरह से 1 होता है अभी हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस ओमेगा क्यूब को हम ब्रेक करके लिखेंगे ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर में। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप सबको पता होना चाहिए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो यहाँ हम इनकी वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं। ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2, एंड ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2। इन वैल्यूज़ को हम अगर यहाँ पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू, इसकी जगह पे मैं ओमेगा की वैल्यू रख रहा हूँ -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2, और इसका प्रोडक्ट लेना है मुझे किसके साथ, ओमेगा स्क्वायर के साथ, यानी -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2। इनका प्रोडक्ट कैसे करना है स्टूडेंट्स, यहाँ आप बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, इसको एलसीएम समझ लेते हैं, जबकि यहाँ बीच में प्रोडक्ट है, कोई प्लस माइनस का सिंबल नहीं है। इट मीन्स के 2 को 2 से हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, और ये वाले 2 ब्रैकेट्स को हम एज इट इज़ लिख देते हैं फिलहाल, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इनको एज इट इज़ क्यों लिखा। देखिए आपको ये क्लियर नज़र आ रहा होगा अब कि ये a प्लस बी और ये a माइनस बी बन गया। इट मीन्स कि यहाँ पे हमें डिफरेंस फार्मूला यूज़ करना है। तो स्टूडेंट डिफरेंस फार्मूला हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, और इससे पिछले क्वेश्चन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। a प्लस बी a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये डिफरेंस फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी, जब भी हमें कहीं प्रोडक्ट नज़र आता है हम हमेशा इसमें चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 को अगर हम कहें कि ये a है और ये b की वैल्यू है, तो इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास जो a की वैल्यू है वो -1 है, इट मीन्स के -1 का स्क्वायर, देन माइनस और √3 आयोटा इसका होल स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या आ गया 4। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा। ये -1 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा +1, ये माइनस
ये वाला स्क्वायर क्योंकि दोनों का होगा तो यहाँ स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 3 और आयोटा स्क्वायर, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा था, ओमेगा क्यूब, और ये बन जाएगा 1 माइनस 3, यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस की 1 होती है, और ये आ गया 4। यहाँ पे आप रीज़न दे दें, आयोटा स्क्वायर इज -1, देन 1 माइनस माइनस +3 ओवर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्या बन गया, ये बन गया ओमेगा क्यूब इज 3 + 1 4 डिवाइड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 1, और ये हमने ये प्रूव कर लिया कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर के अंदर हमने 4 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की कि अगर हमें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में प्रॉपर्टीज़ की किसी प्रॉपर्टी को अगर हमें किसी क्वेश्चन में यूज़ करना पड़े तो हम उसको किस तरह से प्रूव करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ आगे चल के आपको एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस में लगानी है, उनको यूज़ करना है, इस वजह से मैंने आपको पहले 4 प्रॉपर्टीज़ करवा दी। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।